सो हम देख रहे हैं ना कि शैतान अलग अलग लालसा लेके आ सकता है क्लास 21 और वापस वो तीर बेच सकता है और जल्दबाजी कराएगा, हम निर्णय लेने के लिए सोचने के लिए समय नहीं देगा ताकि हम पाप में गिरना है। और ये अच्छा ऑफर दिखाएगा। आजकल कितना ऑफर्स आता है ना, 90% ऑफ, 80% ऑफ, ये सब। बट आप जो दे रहे हो ना उसमें भी उसको प्रॉफिट दे होता है। तो ये सिर्फ हमारा आंखों को अच्छा दिखने के लिए ऑफर ना, तो वो शैतान भी ये देखो ये जो रास्ता है अभी नहीं, अभी तुम नहीं करेगा बाद में नहीं मिलेगा, और ये रास्ता इस्तेमाल करेगा तुम्हें ये बड़ा चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, उस वजह से तुम्हारा ज़रूरत पूर्ति होगा ना, ये सब बोलेगा। हम यूसुफ का लाइफ देखेंगे, उसके द्वारा हम सीखेंगे, ठीक है। यहूदी उत्पत्ति 39 ना, जेनेसिस 39 जाएंगे। पहले 1 से 6 पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। 6 तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। सो ये वचनों में क्या देख रहे हैं कि पोतीफर ना एक ऑफिसर है, वो कमांडर है एक सेना का, मिस्र देश का ना। तो यूसुफ का जो भाई लोग उसको भेज रहे हैं और एक ग्रुप के साथ भेज रहे हैं, इश्माइलाइट्स लेकर ना। वो लोग क्या करें, पोतीफर के पास पैसा और ज़्यादा पैसा लेके भेज दिया ना, और परमेश्वर उसके साथ है, यूसुफ के साथ है, और पोतीफर भी उसको समझ रहा है, जो जहाँ भी इसको डाल रहा हूँ वो अच्छा हो रहा है, ज़्यादा फल मिल रहा है ना। और उसके नीचे सब चीज़ दे दिया, सब चीज़ मेरा घर का तुम ही संभालो, परमेश्वर तेरा साथ है और सब चीज़ तुम सही कर रहे है, बुद्धि से कर रहे है, सब उसके अधीन दे दिया ना। अभी क्या है ना, ये यूसुफ क्या है, युवक है, राइट, और उसके पास अभी अधिकार है। पोतीफर का पूरा घर का अधिकार यूसुफ के पास है ना? तो यूसुफ का सोच आ सकता है ना कि मैं मेरे इच्छा से कुछ भी अभी कर सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है। और यूसुफ युवक है, और वो क्या सुंदर है, क्या सुंदर लिखा है, क्या हैंडसम, रूपवान। सो अभी 7 से 12 पढ़ेंगे ना, यही मुख्य पंक्ति है, 7 से 12। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आग लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है।
इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास रहते या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो यूसुफ युवक है ना, रूपवान है, उसके पास पूरा अधिकार है, और पोतीफर जो अधिकार ये सब दिया है यूसुफ को, उसका पत्नी ने क्या 7वां वचन क्या बोल रहे हैं, उसका आग लगाई उसकी ओर आग लगाई यूसुफ के ऊपर पे, और मेरे साथ गलत संबंध रखने के लिए वो पूछ रही है। मगर यूसुफ ने क्या कहा ना, वो बोल रहे आपके अलावा बाकी सब मेरा अधिकार में पोतीफर ने दिया है। बट एक्चुअली जब ये बोल रहे हैं ना 9 वचन में क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा पाप में परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे कर सकता हूँ ना। तो क्योंकि वो समझ रहे ये अधिकार परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर मुझे यहाँ पे रखा है, ये पोतीफर मेरे ऊपर है, मगर परमेश्वर पोतीफर के द्वारा ये घर का सारे अधिकार मुझे परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर मुझे संभाल रहा है, वो मेरे साथ है। उस वजह से मैं मिस्र देश में भी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, अधिकार के साथ हूँ, मैं गुलामी नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरे पास परमेश्वर ने दिया, और उनके विरुद्ध में ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। वो उसमें क्या है हम देख सकते हैं, परमेश्वर के पास उसका जो संगति रिश्ता, और जो मतलब हाँ मतलब परमेश्वर का जो प्रसन्न नहीं करेगा वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसके पास रिश्ता स्ट्रांग था, वो मिस्र देश में था। ऐसे नहीं सोचा कि मेरा फैमिली इधर नहीं है, इधर जान पहचान लोग नहीं है, और ये गलत करूँगा तो क्या होने वाला है, और मैंने नहीं शुरू किया, कोई और ने शुरू किया, ये सब नहीं है। परमेश्वर है, उनका वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का प्रसन्न नहीं करेगा, और ये गलत है, और मैं ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं करूँगा ना, वो निर्णय ले। और 10वां वचन में क्या लिखा है वो, और मगर वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती। तो ये पोतीफर का पत्नी वापस बार बार, वो एक बार नहीं पूछी, 2 बार नहीं पूछी, हर दिन वो कोशिश कर रही, मतलब वो शैतान का तीर जैसे वापस वो भेज रहा है कि एक कोई ना कोई समय गिर सकता है, कोई ना कोई समय वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यूसुफ ने लड़ाई नहीं किया, यूसुफ ने छोड़, मतलब ये एक चीज हम ये देख सकते हैं, एक कब ऐसा हुआ 11वां वचन में ये लिखा है, वो अकेले था, वो अकेले काम कर रहा था, उसके साथ और कोई काम करने वाले नहीं थे। वो क्या है, वो एक सिचुएशन है, जैसे हमारा मिनिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वो बिली ग्रैहम से शुरू हुआ कि एक आदमी और एक औरत अकेले नहीं रहते ना, कोई भी स्थिति में आप ऐसा सिचुएशन में मत रहो कि आप एक अगर आप आदमी हैं एक दूसरा औरत के साथ अकेले कोई भी समय में नहीं रहे। क्या है वो सिचुएशन कमज़ोर वाला सिचुएशन है, शैतान कोई तीर भेज सकता है। तो हम ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है जहाँ पे हम कोई तीर आ सकता है, हम पार में गिर सकते हैं, वो प्रिवेंशन ना, उसको रोक सकते हैं हम। तो हमेशा ये बोलते हैं कि हम 3 लोग 4 लोग होना चाहिए, अकेले नहीं रहना है, कोई और तीसरा बंदा चौथा बंदा रहना है, या आप अकेले कार में जाना, अकेले किसी के साथ बाहर रुकना, खाना खाना, और बाहर से लोग जो देख रहे हैं उनको भी गलत सोच होगा, ये दोनों अकेले क्या कर रहे हैं। हम
मैं मन में सोच सकता हूँ मैं अकेले ये चर्च के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये भाई है बहन है, बट बाहर का लोग कभी मतलब कलीसिया का लोग बाहर का लोग भी गलत सोचने जैसे हम सिचुएशन में नहीं रहे। तो इधर क्या हुआ कि वो जो एनवायरनमेंट है उस दिन का एनवायरनमेंट वो बार बार शैतान तीर भेज रहा है, और ये सिचुएशन ऐसा हो गया, वो यूसुफ अकेले था, कोई और नहीं था, तो पोतीफर का जो पत्नी है उसका वो उसका इस्तेमाल किया, मतलब वो फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाया। वो आखिरी ऐसा बोल सकते हो वो बहुत मजबूत लालसा ना कोशिश किया, मगर यूसुफ ने लड़ाई नहीं किया, वो क्या किया, भागा। तो कुछ लालसा में लड़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, हम भागना है। कुछ जगह पे क्या होता है वही है, जो हवा क्या किया, वाद विवाद करने लगी, उधर रहने का ज़रूरत नहीं है, हम बात करने का ज़रूरत नहीं है, जाना है। तो भागा क्योंकि वो पाप नहीं करना। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि शैतान ने किसको, पोतीफर का पत्नी को इस्तेमाल किया ना। पोतीफर का पत्नी का एक ज़रूरत है, उसका शारीरिक ज़रूरत है, बट वो शादीशुदा है ना, तो वो पोतीफर उसका पति के साथ ही वो संबंध में रहना है, राइट। बट वो शादी के बाहर वो कोशिश कर रही है, राइट। वो क्योंकि वो यूसुफ को देख रही है, वो रूपवान है, युवक है, तो शादी के बाहर वो रास्ता कौन दिखाया, वो गलत तरीका कौन दिखाया, शैतान। उसके मन में तीर डाल रही है, और हमने एक बार क्लास देखे ना, किसी और का मन में तीर डाल सकती है हमें गिराने के लिए। तो पोतीफर का पत्नी के ऊपर हमला कर रहा है शैतान, ताकि यूसुफ का पाप में गिरा सकता है, क्योंकि शैतान को पता है यूसुफ के द्वारा परमेश्वर एक योजना रखा है, इससे पहले उसको गिराना, ताकि परमेश्वर की योजना यूसुफ के द्वारा पूरी ना हो, नहीं तो देर हो ना हो। मगर क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का रिश्ता में मजबूत था, परमेश्वर का वचन में मजबूत था, उसको पता था क्या करना था, तो उसको भी सोच आया होगा, शैतान ने डाला होगा, जैसे हमने पहले देखे थे ना वो, मगर उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया, मनन नहीं किया ना। वो बहुत क्लियर था, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो मैं क्या करना है ये स्थिति में। वो पोतीफर का वाइफ के साथ वाद विवाद नहीं कर रहा था ना, वो बात नहीं कर रहा था, वो लड़ाई नहीं कर रहा था, भागा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम एक मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम देखेंगे, तो हमने 5 सवाल हमने पहले देखे, राइट। तो क्या होगा, हम ये लालसाओं का कैसे हम सामना कर सकते, वेट करना। पहले चीज, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। अरे भाई अच्छा ऑफर है, अभी एक दिन ही है, आज के अंदर खरीदना है, तो कल नहीं मिलेगा, कैसे मैं पैसा इकट्ठा करके मैं आज ही दे पाऊँ। क्या होता कि ये अर्जेंसी बोला था ना, एक दबाव, एक जल्दबाजी होगा, वो हमेशा ना यूजुअली ये जल्दबाजी और दबाव शैतान लेके आएगा। अभी के अभी करना है, आज ही करना है, कल नहीं होगा ना। और एक वो तरीका परमेश्वर का प्रसन्न नहीं करेगा, वैसे तरीका होगा। तो हम जब धीरज रखेंगे, ठीक है ये है, हम उसके बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं आज ही करना है, हम सोचेंगे ये सही है क्या ना। और फिर मैं ये 5 सवाल है वो पूछ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, परमेश्वर का चरित्र और वचन के हिसाब से मैं परख रहा हूँ उसको, तब मुझे क्लैरिटी मिलेगा ना, मैं करना सही है, करना नहीं है ना। और शैतान क्यों अर्जन कर रहा है, आपको सोचने नहीं देगा। मैं सोचूंगा, मैं टाइम लूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ये चीज़, ये ऑफर के ऊपर मैं सवाल पूछूंगा, ये शॉर्टकट के ऊपर मैं सवाल पूछूंगा, फिर मैं टाइम के वक्त दूंगा, मैं क्लियर हो जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा
ये सही नहीं है, ये नहीं करना। तो शैतान हमेशा जल्दबाजी करेगा, ये अभी के अभी करो, आज ही करो, ताकि उसको सोचने नहीं देना है, तभी वो पाप में जल्दी गिर सकता है, गलत निर्णय ले सकता है ना? तो हम धीरज रखना, वेट करना, सोचना, सवाल पूछना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना ना? हमेशा कोई निर्णय लेना है, स्पेशली मेजर डिसीजन है ना, जैसे शादी है, क्या जॉब करना है, कहाँ पे चर्च जा रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, ये सब मेजर डिसीजंस है ना। ये हम वेट करके डिसीजन लेना ना, जल्दबाजी में नहीं करना ना। क्योंकि वो जैसे हवा का वो फल को दिखा है ना, एक देखो अच्छा ऑफर है, अभी खाओ, अभी तुम्हें सच्चाई और बुराई फर्क अंतर करने का ज्ञान अभी मिल जाएगा, जो परमेश्वर तुम्हें देना नहीं चाहता ना। अभी खा सकते हैं, अभी मिल जाएगा ना, तो वैसे ही करेगा वो। तो हमारा जो सही ज़रूरत है ना, किसी का भूख है, किसी का अपने आप सुंदर रखना है, किसी का कोई इच्छा है ना, सही इच्छा है, बट क्या है, परमेश्वर हमेशा एक अपना गाइडलाइंस है, परमेश्वर का एक गाइडलाइन है, परमेश्वर का वचन के द्वारा एक गाइडलाइन है, किसी लिए है कि ये सही इच्छा सही समय पे सही तरीके से पूरी करने के लिए, जो मुझे बुरा नतीजा नहीं होगा, जो मुझे पाप में नहीं गिराएगा। अगर शैतान वही सही ज़रूरतों को जल्दबाजी में, शॉर्टकट में, पाप करके वो करने का गलत तरीके में, और वो करने के बाद, पाने के बाद अलग अलग नतीजे, अलग अलग बुरा नतीजे भी लेके आएगा। ये फर्क है, परमेश्वर वही चीज़ रखे। जैसे हमने मत्ती 4 में ये भी देखे ना कि शैतान ये भी बोलता है कि ये सारे राज्य मेरा है, मुझे दंडवत करो, आराधना करो और मैं तुझे दे दूंगा। वो झूठ बोल रहा है, उसका नहीं है सारे राज्य। और वो क्या बोल रहा है, तुम अब क्यों 33 साल और 3-4 साल जीना है, मेहनत करना है, काफ़ी लोग आपके ऊपर तुखेंगे, मारेंगे, फिर क्रूस में जाना है, मरना है, दफनाया गया, फिर ऊपर जाना है, ये सब मेहनत करके क्यों राज्य लेना है? पिता परमेश्वर उनके पास अधिकार देने वाले ना, मसीह ये सब पूरा करने के बाद, मर के वापस जी उठने के बाद सारे अधिकार उनको देने वाले, जो मत्ती 28 में हम देख रहे हैं, सारे पृथ्वी और हेवन, स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है। कौन दिया? पिता परमेश्वर दिया। ये उनका योजना है पहले। मगर शैतान क्या बोल रहा है, मैं अभी दे सकता हूँ, मुझे दंडवत करो, मैं अभी ये सारे राज्य दूंगा। हाँ, गलत तरीके, क्योंकि उसको पता है पिता परमेश्वर का योजना क्या है, बाद में क्या होने वाला है। वो बोल रहे पिता परमेश्वर ये सब मेहनत करने के बाद कभी कुछ साल के बाद मिलने वाला है, तो मैं अभी दे दूंगा, तुम मुझे आराधना करो, मुझे दंडवत करो। हाँ, शैतान वही चीज़ इस्तेमाल करे। तुम्हारा ये ज़रूरत है, तुम्हें लेट हो सकता है, शायद परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा, मगर मैं अभी दे सकता हूँ, और ये तरीका है, ये इस्तेमाल करो। ये जनरल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें समझ आ गया, हर जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो जब तीर आएगा वो समझने के लिए, परखने के लिए। आप कुछ बोल रहे थे? फंसाता है। ओके ओके, सो आगे देखेंगे कैसे ये लालसाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे ये लालसाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें पता होना है हमें क्या ज़रूरत है। हाँ? हमें पता है ऑलरेडी क्या क्या ज़रूरत है, राइट। और कितना तीव्रता करके एक वर्ड है ना, इंटेंसिटी का मैं चेक किया,
तीव्र बोलते हैं, तीव्रता। तो तमिल में भी वही इस्तेमाल करते हैं, तीव्रम, तीव्रता मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गहराई है वो ज़रूरत का ना। कुछ ज़रूरत है बहुत बड़ा है, बहुत गहराई है ना, बहुत वजन वाला है, ये मुझे ज़्यादा चाहिए। कुछ ज़रूरत है शायद छोटा है, अभी बहुत तीव्र नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, उसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ, बट ये ज़रूरत है मुझे अभी चाहिए ना। तो अलग अलग ज़रूरत है हमारा, उसमें कैटेगरी है, कुछ मुझे बड़ा है, मेरा अभी ज़रूरत है ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ चीज़ है मुझे चलेगा, थोड़ा कम ज़रूरत है बाद में भी चलेगा ऐसा ना। तो इंटेंसिटी अलग होता है। तो शैतान जो एरिया में हमें अटैक करेगा उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि मैं वो ज़रूरत को बड़ा रखा हूँ, क्योंकि वो शैतान वो एरिया को बड़ा दिखा रहा है। तो मैं सोच सकता हूँ ये ठीक है, ये एरिया को वो टारगेट कर रहा है, उसका मतलब है ये ज़रूरत को मैं बड़ा रख रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आगे अगर सोचिए कि मेरे पगार कम है ना, मेरा जो पगार कम है, मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों दशवांश दूँ। अगर मैं दशवांश नहीं दिया, मेरे पास शायद मैं घर चलाने के लिए और पैसा हो सकता है ना, तो मैं दशवांश नहीं दे रहा, ठीक है। तो शैतान ये टारगेट कर, ये फाइनेंस एरिया में टारगेट कर सकता है, तुम क्यों देना है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम अगर नहीं दिया तो प्रेम नहीं करेगा क्या, तुम रख लेना, तेरा भी ज़रूरत है। तुम्हारा घर चलाने के लिए 15,000 चाहिए, तुम्हारा पगार 10,000 ही आ रहा है, तुम्हें और ज़रूरत है, अभी ये भी देगा तो और कष्ट होगा, तुम ये ना, ऐसा वो तीर बेच सकता है, ऐसा वो टारगेट कर सकता है। अभी मुझे क्या पता चलेगा, मैं दशवांश नहीं दे रहा हूँ कुछ समय से, ये एरिया में मैं कमज़ोर हूँ कि शैतान ने ये एरिया को अटैक कर रहा है और मैं भी ये एरिया में गिर रहा हूँ, मैं दशवांश नहीं दे रहा हूँ, शायद ऑफरिंग नहीं दे रहा हूँ जो परमेश्वर ने आज्ञा किया है उनका वचन के हिसाब से, राइट। तो हमें ये पता करना है कि क्या एरिया में हमला हो रहा है, क्या एरिया का जो ज़रूरत को शैतान ने बड़ा करके दिखा रहा है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, जैसे किसी के साथ अन्याय हो गया, कोई सोच रहे हैं अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ ना, मेरे साथ अन्याय हो गया। कुछ केसेस होता है ना कि किसी का बेटा बेटी रात में चल रहे थे, उनको किसी ने कोई ग्रुप आके मार दिया ना, बिना पता कुछ प्रॉब्लम हो गया, मार दिया, तो उन्होंने उनको लगेगा अरे मेरा बेटा को मार दिया ये लोग, कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया ना। और अलग अलग चीज़ कर सकते कि कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अभी मैं सोचता हूँ कि मैं उन लोग का मैं मारने वाला हूँ, मैं प्लान करूँगा, जो ग्रुप मेरा बेटा को मारा मैं प्लान करूँगा और हर जन को मैं मारूँगा ना। ये फिल्मों का बोल रहा हूँ, कुछ सच में भी हो सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे पता, वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं परमेश्वर है क्या, और परमेश्वर मेरा बेटा को मारा है, उन लोग का कुछ करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं खुद करूँगा ना। मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए न्याय को मेरे हाथ में ले लूँगा, मैं ही कार्य करूँगा। अगर मैं ही खुद कार्य कर रहा हूँ उसका मतलब ये है मैं परमेश्वर के ऊपर मैं नहीं डालूँगा, और उनके अंदर क्या होगा, मन में पूरा गुस्सा और नफरत होगा। तो उनका साथ अन्याय हुआ है, कोई मना नहीं कर, उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारा साथ भी अलग अलग चीज़ में कोई गलत आरोप लगा सकता है ना, कोई हमारा विरुद्ध कुछ कार्य कर सकता है, अन्याय होगा, मगर हम उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं ना, वो है।
मैं खुद उनको वापस, उन्होंने जैसे किए वे मैं वापस उनको कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे गलत किया मैं भी वापस गलत करूँगा, तो वो करेंगे मैं वो करूँगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, वो उनको जवाब देंगे। तो मैं खुद मेरा हाथ में मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख रहा हूँ, मैं खुद में कार्य कर रहा हूँ मेरे बल पे। हाँ। तो और इधर क्या हो गया, एक ज़रूरत है, मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ गलत हो गया, अन्याय हो गया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। तो शैतान को पता है मैं बहुत मेरे अंदर गुस्सा है, नफरत है और अन्याय हो गया करके सोच है। शैतान के हाँ तुम्हें ज़रूरी है, तुम्हें न्याय ज़रूरी है, तुम ये तरीका करो, उनको पीछे जाओ और उनको नोट करो और उनको अलग अलग समय पे ऐसा योजना करके ऐसा करो ना, जो परमेश्वर का योजना नहीं है, जो परमेश्वर का चरित्र के हिसाब से नहीं है ना। अगर हमारा साथ गलत हुआ है, परमेश्वर उसको संभाल सकते हैं, परमेश्वर उसको कर सकते हैं ना। और एक वचन बोल रहे, वेंजेंस इज द लॉर्ड्स ना, आई विल टेक वेंजेंस। परमेश्वर बोला अगर हमारा साथ गलत हुआ, परमेश्वर उनके साथ परमेश्वर कार्य करे, हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो मेरा तो ये एक एग्जाम्पल है, अन्याय हो गया करके किसी का ज़रूरत है, सोच है, उसको शैतान बड़ा करके गलत तरीका इस्तेमाल कर सकता है ना। और दूसरा एक व्यक्ति है जिसका वो सोच रहा मुझे कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना, मैं काफ़ी प्रेम कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ कर रहा हूँ परिवार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मगर कोई मुझे समझ नहीं रहे और मुझे कोई प्रेम नहीं दिखा रहे हैं और अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और शैतान क्या बोलेगा, हाँ तुम्हें जितना लोग तुम्हें समझना चाहिए और बड़ाई करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो कुछ फैमिलीज में ऐसा हुआ है, उन्होंने क्या हुआ ऐसा, और ये व्यक्ति क्या किया, फैमिली से अलग हो गया, उन्होंने सोचा कि मैं अलग जाऊंगा और मैं अपने नाम को बड़ा करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, नहीं तो कुछ फील्ड में बड़ा होके मेरा नाम बड़ा करूंगा, और तब पता चलेगा मेरा परिवार को कि कितना बड़ा चीज़ उन्होंने खो दिया, कि तब उन्होंने इज्जत रखेंगे, तब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करेंगे ना। जैसा कुछ फैमिलीज में हुआ है कि उनको लग रहा था कि उनको बराबर अप्रिशिएशन वैल्यू नहीं रखे, मूल्य नहीं देके रखे, और मैं बाहर जाके मैं अपने आप मैं फेमस हो जाऊंगा, बड़ा होऊंगा, ताकि मेरा कोई दोस्त लोग नहीं तो फैमिली मेरे बारे में समझना है। और उस वजह से वो फैमिली ना अलग हो गया, टूट गया। शैतान ऐसा लेके आ सकता है। मतलब उन्होंने ये नहीं समझा सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हमारा मूल्य, परमेश्वर क्या किया है, हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आया, हम सबके लिए क्रूज पे मरा, आपके लिए कोई जीवन दिया है, इसका मतलब क्या है, आपको मूल्य रख रहे हैं ना। आप किसके लिए मरोगे, अगर आप किसी के लिए मरना है, किसके लिए मरोगे, आपका जीवन किसके लिए दे सकते हैं। शायद रोहन तेजस्वी के लिए जीवन दे सकता है, तेजस्वी हंस रही है ना। मतलब जो बहुत गरीब रिश्ते में, जैसे मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा पापा है, मेरा पति है, पत्नी है, जो बहुत गहराई, जो प्रेम है, जहाँ पे बहुत प्रेम, उनको बचाने के लिए मैं मेरा जीवन दे सकता हूँ। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे अपना जीवन दिया, उसका मतलब क्या है, हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें इतना मूल्य रखते हैं। तो अगर मैं संसार को देखूंगा, नहीं तो मेरा लोगों को देखूंगा, उनके द्वारा मैं मूल्य समझना है, फिर मैं गलत जगह पे देखूँगा। लोग शायद हमें मूल्य नहीं रखेंगे, मगर हम ये हमेशा ये देख सकते, परमेश्वर मेरे मूल्य रखता है, मेरे लिए अपना जीवन दिया। तो
उधर से मेरा मूल्य आएगा, मैं लोगों को द्वारा मैं ढूंढूंगा नहीं मेरा मूल्य, मेरा प्रेम ना। क्योंकि लोग गिर सकते हैं, लोग हमें गिरा सकते हैं, लोग हमें उनका मूल्य बदल सकते हैं। आज तुम्हें मूल्य रख रहा हूँ, कल किसी और के साथ और बिजनेस अच्छा आ गया उनके साथ मूल्य रख रहा हूँ, उनका लोग बदल सकते हैं, हमारा परमेश्वर हमेशा बदलेगा नहीं। सो हमारा मूल्य परमेश्वर से है, राइट। और तीसरा एक एग्जाम्पल है कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति है जिसका लग रहा है घर पे पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा है, मेरा बहुत काम है, मैं टेंशन में घर पे आ रहा हूँ, मगर मेरा पत्नी देखभाल नहीं कर रही, प्रेम नहीं दिखा रही है जितना मुझे दिखाना चाहिए। ऐसा छोटा सोच लेके आएगा पहले ना शैतान ने। और ये व्यक्ति अगर उसके बारे में ज़्यादा लंबा मनन करेगा, सोच करेगा, और क्या शैतान वापस वो सोच लेके आएगा, और फिर कोई व्यक्ति को भी उसका जीवन में लेके आ सकता है, और उसका ध्यान अभी पत्नी को छोड़ के कहीं और किसी और के ऊपर भी जा सकता है, और उनको लग रहा है शायद ये व्यक्ति मुझे और प्रेम दिखा सकता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा देखभाल कर सकता है, हाँ? जो शादी के बाहर है, जो परमेश्वर का योजना के अनुसार नहीं है, हाँ? ये क्या होगा फिर अगर वो कंटिन्यू होगा, एक गलत संबंध होगा शादी के बाहर ना, जो शैतान चाहता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। वो आदमी क्या कर सकता था, वो व्यक्ति कि अपना पत्नी के साथ बैठ के बात कर सकता था, वो बोल सकता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रेम और देखभाल नहीं मिल रहा है, हम इसको बात करके हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम बाहर जाने का कुछ और गलत तरीका ढूंढने का, सोचने का, पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है ना। कि शैतान उसका कोई भी ज़रूरत है उसको बढ़ा करके दिखाएगा और गलत तरीका दिखाएगा ना। हम न्याय का देखें, प्रेम का देखें ना, और इसका भी अप्रिशिएशन का भी देखें ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और जब मैं खुद कुछ तरीका निकालूंगा, खुद कुछ योजना बना के मैं करूँगा, तभी क्या हो गया, मैं परमेश्वर में निर्भर नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ ठीक है मुझे लग रहा है मेरा पत्नी देखभाल नहीं कर रही है, प्रेम नहीं कर रही है, मगर मैं परमेश्वर को ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूँ, वो उसको अच्छा कर सकता है। मैं मेरा पत्नी से बात करूँगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर मदद कर सकता है और प्रेम लेके आ सकते हैं रिश्ता में, हाँ ये कर सकता हूँ। और मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे लग रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो गया, न्याय नहीं मिला, मगर वचन क्या बोल रहा है, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता ना, गॉड इज नॉट पार्शियल। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका ऊंचा पद मिल गया, वो ठीक से काम नहीं करता है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिला ना? तो हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ गलत हो गया, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, जिसको प्रमोशन के लिए लायक नहीं है उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला। ऐसा होता है, संसार में ऐसा होता है। बट हम उस समय में भी परमेश्वर को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मगर परमेश्वर मेरे लिए अच्छा योजना रखे, वो उनके समय पे होगा। यूसुफ का देखो, यूसुफ ने पोतीफर का वो जो पत्नी से बाहर भाग के आया, और वो पोतीफर का पत्नी क्या बोले, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया कि वो उसका उल्टा कर दे। पोतीफर का पत्नी क्या बोले, यूसुफ ने मेरे ऊपर मुझे बुलाया गलत संबंध रखने के लिए, और उस वजह से यूसुफ को जेल में डाला ना। यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना है करके निर्णय लिया और भागा, और गलत इल्जाम लगाया उसके ऊपर पोतीफर का पत्नी, और वो उस वजह से जेल में डाला। तो वो सोच सकता, अभी 2 दिन पहले मैं बड़ा अधिकार था, पोतीफर का पूरा घर संभाल रहा था, और आज देखो मैं परमेश्वर के लिए सही निर्णय ले लिया, फिर भी मैं जेल में। मैं सब अच्छा किया, फिर भी मैं जेल में, मगर वो कंप्लेन नहीं किया। और उसमें भी वचन बोल रहे हैं, उधर भी परमेश्वर उसके साथ था ना, यूसुफ के साथ था। तो वो 2 साल के बाद आया बाहर, और वो अलग कहानी है। मतलब वो जैसे आया, वो राजा उसको बड़ा पद देके उसको रखा,
तो जेल से और बहुत बड़ा पद राजा के सामने लेके गया परमेश्वर। तो अगर यूसुफ जेल पे जब रहा था उस समय शैतान तीर भेजा होगा ना, जरूर भेजा होगा कि क्या तुम परमेश्वर को विश्वास कर रहे, उसके पीछे चल रहे, तुमने वो पोतीफर का पत्नी का भी छोड़ के आए, भाग के आए, ये सब किया, मगर परमेश्वर तुम्हें कहाँ रखा? जेल पे रख दिया। तुम परमेश्वर को छोड़ो, तुम्हें मैं बड़ा बनाऊंगा, तुम्हें मैं तुम्हें राजा के पास लेके जाऊंगा, ऐसा तीर जरूर नहीं तो ये भी मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। तुम ऐसा जेल पे कष्ट लेने का जरूरत नहीं। शैतान जरूर ये तीर भेजा होगा, मगर यूसुफ ने उसको इग्नोर किया, उसको छोड़ दिया ना उसको। और क्या कर सकते हैं हमने कि ये समय पे ये लालसा का समय, जैसे एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट, जैसे वो सिचुएशन नहीं तो एनवायरनमेंट, गलत एक जगह, जैसे गलत जगह बोल सकते हैं। जैसे यूसुफ ने उस दिन अकेले था, वो एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हाँ वातावरण, हाँ तो कुछ ऐसा वातावरण होगा जहाँ पे गलत होने का, नहीं तो पाप में गिरने का चांसेस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसको हम रुका सकते हैं ना। ठीक, जैसे ये 2 पॉइंट है। पहले चीज़ हमें पहचान करना है क्या क्या वातावरण और समय है जिसमें हम कोई भी गिर सकता है, नहीं तो पाप कर सकता है। ये एक्चुअली हमारे लिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरा जो सोच है, मेरा जो ज़रूरत है और मेरा जो वीक एरियाज है उसके अनुसार क्या क्या ऐसा वातावरण हो सकता है, नहीं तो क्या क्या ऐसा समय हो सकता है मैं कमज़ोर हो, गिर सकता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि वो जब पहला क्या है उसको पहचानना है, वो अलग अलग वातावरण और अलग अलग परिस्थिति और वातावरण और वो समय ना कि, और दूसरा पॉइंट वो समय और वो वातावरण को हम बदलना है, नहीं तो रुकाना है। अभी जो ये बंदा है जो दुकान में काम कर रहा है, जिसका जो कर्ज में है और गल्ला के पास है ना, वो क्या कर सकता है? उसको अवॉइड, वो गल्ला से पैसा नहीं निकालना है, उसके लिए क्या कर सकता है? ठीक है, मुझे शैतान ऐसा भेजेगा, उसको पता, अगर वो आत्मिक मनुष्य है और वो सोच रहा है जैसे यूसुफ, जैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना ना, एक चीज़ कर सकते हैं वो, मतलब वो ओनर को बोल सकता है ये इसको आप बंद करके लेके जाओ, चाबी लेके जाओ आपके पास, आप बाहर जा रहे हो, ये आप लेके जाओ ना। क्या हो गया उसका? अगर सोच भी आएगा वो नहीं, वो क्या कर लिया, वो एनवायरनमेंट को प्रिवेंट कर लिया। नहीं तो ऐसा बोल सकता है, 1-2 और आदमी हेल्प बुला सकता है, तुम भी साथ में काम करो, जब तक ओनर आएगा तुम भी रहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेले होगा और वो गला खुला होगा, मैं गिर सकता हूँ। अगर गला बंद है नहीं तो 2 लोग मेरे साथ हैं, उनके सामने मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो इसलिए संगति भी इम्पोर्टेंट है। मैं अकेले होगा, कभी वो शैतान का तीर में मैं गिर सकता हूँ, मगर जब मैं संगति में हूँ मैं उसको प्रिवेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा अलग ये समय को बदल सकते हैं और ये वातावरण को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एक प्रिवेंट कर सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ जिस वजह से मैं वो कार्य नहीं करूँगा। जैसे वो यूसुफ ने भागा, राइट। और 2 एग्जाम्पल्स और बोल रहे हैं इसमें। आपको मालूम है कि कुछ लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। मतलब खाते हैं मतलब ऐसा है, उनको जब बुरा लगता है, नहीं तो
ये सब लोग का नहीं बता रहा, कुछ लोग का बता रहा। ऐसा ऐसा उनको लग रहा है ठीक है, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया या तो मेरा परिवार में किसी के साथ इश्यू हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और उनको वो वापस अच्छा फील करने के लिए वो जाके शॉपिंग करते हैं। नहीं तो वो जाके बैठ के खाना खाते हैं, वो खाना खाने से उनको वापस अच्छा लगता है, नहीं तो शॉपिंग करने से वो अच्छा लगता है। ऐसे हैं ना, लोग हैं। और कुछ लोग का कुछ और करने से अच्छा लगता है, जैसे किसी का नशा करने के वजह से उसको अच्छा लगता है, कुछ लोग को शॉपिंग करने में अलग अलग दुकान गया, अलग अलग चीज़ देखा, मेरा मन को वापस ठीक नहीं लगने लगा, मैं जो गिरा हुआ था अच्छा नहीं लग रहा था अभी ठीक हो गया। और किसी को अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं जाके मैकडोनल्ड में कुछ खाऊंगा, कुछ कोक पीऊंगा, अब कुछ म्यूजिक सुनना, ओके अभी ठीक लग रहा है ना। ये सांसारिक रीति से वो ठीक होने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो कोई ये भी एक तरीके से अच्छा नहीं है हमारे लिए, मतलब ये गलत नहीं है, जैसे दारू पीना, नशा करना, स्मोकिंग करना, वो सब गलत है। ये क्या बोल सकते हैं, ये हमें कोई देखेगा गलत नहीं बोलेगा, आप शॉपिंग करें, आपके पास पैसे है, आप शॉपिंग कर रहे, आपको उनको पता नहीं आप कितना किया, जितना है उससे ज़्यादा किया, जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा खाना खाया, वो उनको मालूम नहीं। मगर क्या होगा, हम गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा मन को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक करने के लिए ना। एक मानसिक रीति से ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसका कुछ टर्म्स भी है कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसा, अगर शॉपिंग के द्वारा, खाना खाने के द्वारा, किसी का चाय भी हो सकता है, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं चाय पी रहा हूँ अभी ठीक लग रहा है, ऐसा अलग अलग चीज़ हो सकता है जो गलत नहीं है, बट हमारा मन के लिए वो तरीका अच्छा नहीं, सही नहीं होगा ना। तो हम इसमें क्या पूछ सकते हैं, मैं क्यों अभी खा रहा हूँ, कि मतलब ये भूख के वजह से नहीं है, किसी ने मुझे बुरा कुछ बोल दिया, मैं जाके बैठ के खा रहा हूँ, इस वजह से खा रहा हूँ क्या, नहीं तो इस वजह से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। मतलब ये एक प्रिंसिपल है, हम सिद्धांत सीख रहे हैं, ठीक है, ये सिद्धांत सीख रहे हैं कि ये शॉपिंग और खाने के अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ करते हैं। जब मुझे बुरा लग रहा है, कोई बोलता है मुझे ज़्यादा गुस्सा हो गया, मैं पूरा काम मैं कर लूँगा, मैं काम करने के वजह से, ज़्यादा काम करने के वजह से मेरा गुस्सा कम होता है, मेरा मतलब मेरा जो मन ठीक लगता है। तो अलग अलग लोग का अलग अलग तरीका है, बट हमारा मन कैसे ठीक कर सकते हैं हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। हम प्रार्थना में ऐसा बोल सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, उनको आप गाइड करिए, और मैं जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको, मतलब अगर मुझे मेरे अंदर कुछ गुस्सा है, कुछ शर्म है, ग्लानि है, उसको निकाल दीजिए, मुझे इनकरेज करिए। मैं आराधना कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, वचन पढ़ सकता हूँ, वो ज़रूरी तरीका है हमारा। कोई और संसारिक तरीका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या होगा, जो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं उनके पास बाद में पैसा नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड बढ़ता जाएगा। जो ज़्यादा खा रहे हैं, नॉर्मल खाना ठीक है, मतलब वो जो 3 बार रोज खा रहे हैं, जो ज़रूरत है, मुझे भूखा है, भूख मिटाने के लिए खा रहा हूँ, वो ठीक है। तो मैं कुछ लोग का जो डिसऑर्डर होता है ऐसा, तो वो 6 बार 7 बार भी खा सकते हैं, उनको भूख नहीं लग रहा है, मगर उनको मन ठीक नहीं, उस वजह से वो खा रहे हैं ना। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम क्लास इधर ख़त्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास